सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। नमस्कार, मैं पायल गिहार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सह मंत्री ब्रज प्रांत। तो आप आज इस कार्यक्रम में पधारी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज जो यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है, तो इस भूमि पूजन को लेके क्या अवधारणा है, क्या जो है उद्देश्य है आपकी विद्यार्थी परिषद का? विद्यार्थी परिषद का ब्रज प्रांत का 66वां प्रांत अधिवेशन जो है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो इस बार बदायूं की धरा पर होने को जा रहा है और बहुत ही गर्व और बहुत ही जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बदायूं के पूर्व के कार्यकर्ता और वर्तमान के कार्यकर्ता दोनों ही मिलकर इस अधिवेशन को भव्य बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ में जो है कार्यक्रम का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ में आप लोग देख रहे हैं हुआ ही है। और इसके साथ साथ बदायूं में जो है बहुत ही लंबे अरसे के बाद में ये अधिवेशन जो है हम लोगों को मिला है, तो अपने आप में ये बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। और यहाँ के कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ में जो है इस अधिवेशन को भव्य बनाने की ओर जुटे हुए हैं। 700 के आसपास 16 जिलों से ब्रज प्रांत के कार्यकर्ता जो हैं प्रतिनिधि यहाँ पर आने वाले हैं। उन सभी के स्वागत के लिए और अधिवेशन को भव्य बनाने के लिए हम लोग पूर्ण मनोयोग के साथ में जुटे हुए हैं। आशा करते हैं कि इस अधिवेशन जो है बहुत ही शानदार होगा और बदायूं का इतिहास में भी इसको जाना जाएगा। पायल जी, 28, 29, 30 जी 3 डेटों में आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या जिले वाइज आप जो क्लासीफाई करके इन 3 दिनों में जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं, तो कैसे कर कराएंगे, क्या योजना है आपकी? जिला वाइज हम लोगों का ये है कि सभी जिलों के जो 16 जिले हम लोगों के ब्रज प्रांत में चलाए जा रहे हैं, तो उन 16 जिलों के प्रतिनिधि आएंगे और सभी एक साथ मिलकर इस अधिवेशन में का हिस्सा बनेंगे। 700 के आसपास के प्रतिनिधि जो हैं इस अधिवेशन में रहने वाले हैं और इसके साथ साथ 28, 29 और 30 ये 3 दिन का जो है इस अधिवेशन रहने वाला है। पायल जी, आपको ये नहीं लगता कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो आपके जो संख्या बता रही हैं 700 की, इसमें शायद आधी संख्या भी ना पहुंच पाए? मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो है वो इतना जोशीला होता है कि उसके नारों की गड़गड़ाहट से ही आप देख लीजिएगा मौसम परिवर्तित हो जाएगा। और ब्रज प्रांत में जितने प्रतिनिधि अपेक्षित किए जाते हैं, आप कह सकते हैं कि ये प्रांत की उस ब्रज प्रांत के या विद्यार्थी परिषद के काम ही है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कभी कमी उनकी संख्या होती ही नहीं है। पायल जी, और निश्चय ही 700 के 700 ही बैठेंगे। पायल जी, 28, 29, 30 में इन दिनों में किसी राजनीतिक क्या छवि वाले व्यक्ति का भी आना यहाँ पर संभावित है? राजनीतिक विद्यार्थी परिषद वैसे तो राजनेताओं को नहीं, किंतु जो विद्यार्थी परिषद से निकलकर किसी भी पद पर विराजमान होते हैं, विद्यार्थी परिषद उनके स्वागत के लिए सदैव तत्पर रहती है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का जो हृदय है वह उनके लिए खुला रहता है, क्योंकि वे हमारे कार्यकर्ता पूर्व कार्यकर्ता तो रहे हैं और इसलिए उनका सम्मान के लिए विद्यार्थी परिषद सदैव खड़ी रहती है। क्या योगी जी या मोदी जी के भी आने की संभावना है या किसी बड़े नेता या मंत्री के भी आने की संभावना है? जी, संभावनाएं तो हैं कि योगी जी आ सकते हैं अधिवेशन में, अभी निश्चय नहीं हुआ है, तो चूंकि वे हिस्सा रहे हैं इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैनवस टाइम से बात करने के लिए। एक बार आपका पुनः धन्यवाद पायल जी, और मेरी शुभकामनाएं आपका विद्यार्थी परिषद की पूरे बदायूं में शोभा यात्रा होने वाली है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप एक बार आकर और इस शोभा यात्रा का और इस अधिवेशन का जो है आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।